Christmas, I just want a little peace. महाभारत में जितने भी योद्धाओं का मृत्यु हुआ है, उन्हें अंत में यह समझ में आया कि अब उन्हें अपनी स्मृतियों को छोड़ देना है, अर्थात पास्ट में हुए चीजों को उन्हें त्यागना है, तभी वो जीवन के मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। उनमें से सर्वप्रथम उदाहरण के तौर पे मैं महारथी कर्ण को लेना चाहूंगा, क्योंकि उनसे बड़ा योद्धा और उनसे बड़ा समझदार, सक्षम, प्रत्यक्षवादी इंसान महाभारत में कोई नहीं थे। पर अंत में जब वो विचार को त्यागते हैं कि मुझे अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा युद्ध करना है, तब जाके उनके हृदय आत्मा को मोक्ष मिलता है, वो प्राण देने योग्य बन जाते हैं। पर ताउम्र वो इसी उम्मीद में रहे कि एक दिन अर्जुन के साथ मेरी प्रतिस्पर्धा होगा, इसलिए वो जीवन पे नाखुश रहे। उन पे आए गए सारे खुशियां, सारे अच्छे हालात या सारे अच्छे उम्मीदें नाकामी बन के उनके मस्तिष्क में घूमते रहे। इतने बड़े योद्धा हार के चपेट में ताउम्र रहे मनस्थिति के आधार पे। उसका कारण था कि वो हमेशा प्रतिस्पर्धा और युद्ध के ओर पे रहे। जहां अर्जुन एक अच्छा श्रोता बन के श्री कृष्ण के फॉलोअर्स बन के उनके पीछे पीछे उनके बातों को सुनते रहे और सारे प्रतिस्पर्धा को भुला के कुछ पल के लिए खुद को सुनने वाला चेला श्रोता बना के जीवन को नए पथ के आधार पे जीने लगे, इसलिए वो खुश रहे। बस यही भिन्नताएं थे महारथी कर्ण और अर्जुन पे। हालांकि अर्जुन से बेहतर योद्धा थे कर्ण, पर क्यों वो खुश ना हो पाए? इसका कारण था अपनी स्मृतियों को भूल ना पाने की सोच, यानी कि उनके जीवन पे जितने बुरे हालात आए वो उन्हें कभी भुला ही नहीं पाए। और इसी चपेट, इसी आधार के कारण महारथी कर्ण हमेशा चिंतित रहे। इसलिए अंत में जब उन्हें यह समझ में आया कि यह प्रतिस्पर्धा ही, ये युद्ध लड़ने की होड़ ही मेरे जीवन के दुखों का कारण था, तब काफी देर हो चुका था। पर जो भी हो, वो तो भगवान के हाथों से प्राणदानित हुए, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए, पथ प्रदर्शित हुए। पर आप क्या सच में स्वर्ग जा सकते हो? या मरने के बाद की स्वर्ग क्या होता है? मरने के बाद का स्वर्ग होता है कि आप जीवन रहते समझ जाओ कि पास्ट के गलतियों को भूलना है और कल से नए जीवन की शुरुआत करना है, नए सोच को आगे लेके जाना है, कृष्ण की बातों को सुनना है। कृष्ण की बातें, भगवान की बातों को सुनने का अर्थ होता है कि उन तमाम गलतियों को भुला दो जो आपने किए थे, या उन तमाम बुराइयों को छोड़ दो जो आपने करके अपने जीवन को किसी गलत रास्ते पे ले गए थे। इसीलिए आज से ये सोचना बंद करें कि कल क्या हुआ था। अगर इस पल से अगर आप महसूस करते हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है या अच्छा सोचना है, तो आपके जीवन स्वर्ग की राह पे निकल पड़ा है। बस यही है फर्क स्वर्ग और नरक की, और कुछ भी नहीं। मरने के बाद आप कहीं नहीं जा रहे हो, बशर्ते आप इस जीवन में समझ जाओ कि आपके जीवन भी मरण है। यदि आप किसी के लिए बुराई सोच रहे हो, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशंस दे रहे हो, कॉम्पिटिशंस नहीं बल्कि कुछ करने की सोच, उस इंसान के लिए अच्छे करने की सोच और खुद के लिए अच्छे करने की सोच, अपने विचार से सबको परिवर्तन करने की सोच ही स्वर्ग की राह है, स्वर्ग की प्राप्ति है। वो स्वर्ग की प्राप्ति कर्ण ताउम्र खोजते रहे, पर अंत में कृष्ण के हाथों में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। पर ये कलयुग में कृष्ण की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति आपके विचार में है, आपकी सोच में है, बशर्ते आप आज से स्मृतियों को भुला दो, पास्ट की यादों को भुला दो और अब इस वक्त से नए जीवन की शुरुआत करो। नया साल की आगमन में आज से ही नए साल के आगमन के लिए कुछ अच्छा सोचो। 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के दिन से आप भी क्यों ना उनके रास्ते पे चलो, भले ही कृष्ण को सोचो या कृष्ण, बात एक ही है, स्वर्ग की प्राप्ति एक ही है। आज से आप अच्छा सोचना प्रारंभ करो, गलतियों को, स्मृतियों को भुला दो, तभी आप अच्छे इंसान बन सकते हो। बशर्ते आज 25 दिसंबर
कृष्ण के जन्मदिन से कुछ नया सोचो, अच्छा सोचने की प्रारंभ करो। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।